Good morning, dear student. Today we are going to discuss the metal and alloy. So, what is the metal and what is the alloy? How we define the metal? What is the properties of metal? And what is the alloy? What is the different types of alloy? What is the property of alloy? So, all about of the metal and alloy in today lecture we discuss in brief as well as also in property of the metal and alloy. So this chapter is very important. This is your second last chapter. So PPT already uploaded on your Swadhyay account. Please download it and go through it. So now we start with the metal. So what is the metal? Metal has a definite shape and size, and it has a specific property. So like for example, iron. Iron is a metal. Iron is a metal. Iron, chromium, nickel, all are the metal. It has a specific property and a specific values. It has mass. It has volume. So metal are always in solid form. Basic definition is metals are always in solid form except mercury. मेटल जो है हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है एक्सेप्ट मरकरी. मरकरी जो है वो एक रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है. तो मेटल जब भी होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा एक्सेप्ट मरकरी. आपको याद रखना है मेटल्स आर ऑलवेज इन सॉलिड फॉर्म एक्सेप्ट मरकरी एट रूम टेम्परेचर. जितने भी मेटल है जैसे आयरन है, क्रोमियम है, निकल है, कोबाल्ट है, सभी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होगा एक्सेप्ट मरकरी. मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होता है. मरकरी देखो थर्मामीटर में जो मरकरी होता है, मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है. तो मेटल को डिफाइन कैसे करेंगे? मेटल्स आर इन ऑलवेज सॉलिड फॉर्म. इट हैज ए शेप एंड साइज एंड इट इज ऑलवेज इन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी. एक्सेप्शन है मरकरी. मरकरी इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. देन अब मेटल को हमने डिफाइन कर लिया. फिर मेटल के टाइप्स जो होते हैं, मेटल के कितने टाइप्स होते हैं? मेटल के दो टाइप्स होते हैं, फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल. What is the ferrous metal and what is the non-ferrous metal? Metal which contain iron. Metal which contain iron is known as ferrous metal. Metal जिसके पास आयरन होता है उसको हम फेरस मेटल बोलते हैं. जैसे स्टील. स्टील जो है, स्टील के पास आयरन का कंटेंट होता है, उसके पास आयरन होता है, तो हम उसको फेरस मेटल बोलते हैं. और मेटल which has not iron is known as या is called non ferrous metal. जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, कोबाल्ट, निकल जितने भी हैं इसके पास आयरन नहीं होता है तो इसको हम नॉन फेरस बोलते हैं. तो मेटल का जो दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो फर्स्ट है फेरस और दूसरा है नॉन फेरस. तो फेरस which contain the iron, non ferrous which does not contain the iron. For example, steel is the ferrous metal and aluminium is the non ferrous metal. आपको याद रखना है बेसिक डिफिनेशन. देन आता है एलॉय. जो व्हाट इज द एलॉय? देखिए अब मेटल हमने बनाया. मेटल जैसे अपने पास आयरन है, आयरन हमारे पास प्योर फॉर्म में है. जो आयरन हम प्योर फॉर्म में हेमेटाइट लेके आए, हेमेटाइट बॉक्साइड लेके आते हैं उसको माइनिंग एरिया से. हेमेटाइट और बॉक्साइड को प्योर फॉर्म उसको प्योरीफाई किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में. फिर उसे हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फेरस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. आयरन हमने बना लिया. अब आयरन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि आयरन में रस्टिंग होता है, कोरोजन होता है. तो उस रस्टिंग, उस कोरोजन को हम ओवरकम करने के लिए, कैसे उसमें कोरोजन नहीं हो, उसकी प्रॉपर्टी को कैसे हम इनहांस कर सके, कैसे इंप्रूव कर सके उसकी प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए हम उसमें कुछ अलग तरह के डिफरेंट मेटल को मिलाते हैं. तो एल्युमिनियम ऑफ टू एंड मोर देन टू मेटल. Alloy is the combination of two and more than two metals. जो है हमें आप डिफाइन कैसे करेंगे alloy को? Alloy is the combination of two and more than two metals. जैसे stainless steel. Stainless steel is the alloy of iron and chromium. Stainless steel is the alloy of iron and chromium. आयरन के साथ जब हम क्रोमियम को मिलाते हैं और निकल को मिलाते हैं तो हमारे पास एक नया मटेरियल मिलता है जिसको हम स्टेनलेस स्टील बोलते हैं. वो एलॉय है आयरन और क्रोमियम. आयरन का एलॉय है, आयरन और कार्बन का एलॉय है. वैसे ही एल्युमिनियम एलॉय है, कॉपर एलॉय है. एल्युमिनियम के साथ हम वेनेडियम को मिक्स करते हैं, टीन को मिक्स करते हैं,
अलग अलग मटेरियल को मिक्स करते हैं तो हमारा अलग अलग अलॉय बन जाता है। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट है और कैसी हमको प्रॉपर्टी चाहिए, वैसे हम अलग अलग मटेरियल ऐड करते हैं। तो अलॉय इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर देन टू मेटल्स, आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील, कॉपर एलॉय, एल्युमिनियम एलॉय, कोबाल्ट एलॉय, सिल्वर एलॉय, जितने भी है, गोल्ड एलॉय, इस सब आपको एलॉय आपको मिल जाएंगे। हर एक मेटल का एलॉय उसको, उसमें जब किसी और मेटल को मिक्स करते हैं तो उसका एलॉय बन जाता है। अब देखिए हम मेटल का डिफिनीशन आपको दिया हुआ है। मोस्ट इंजीनियरिंग मेटालिक मटेरियल आर एलॉयज, मेटल्स आर एलॉयड टू इनहांस देयर प्रॉपर्टी सच एज स्ट्रेंथ। जो मेटल की प्रॉपर्टी को, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम उसकी अलग अलग मटेरियल को ऐड करते हैं जिससे वो एलॉय बन जाता है। हार्डनेस और कोरोजन रेसिस्टेंस, हार्डनेस को बढ़ाने के लिए और कोरोजन रेसिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम एलॉय बनाते हैं। क्रिएट ए न्यू प्रॉपर्टी, न्यू प्रॉपर्टी को क्रिएट करने के लिए सच एज शेप मेमोरी इफेक्ट, शेप मेमोरी शेप को डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाने के लिए हम बनाने के लिए एलॉय बनाते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी है आपको, देखिए स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है, किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ को हम डिफाइन करते हैं कि बोलते हैं ना कि इस मटेरियल की कितनी स्ट्रेंथ है। प्लास्टिक के पास स्ट्रेंथ कम होता है, स्टील के पास स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, तो उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम लोड सस्टेन बाय ए मटेरियल, मैक्सिमम लोड सस्टेन, सस्टेन में सहना होता है, सस्टेन बाय ए मटेरियल बिफोर फ्रैक्चर। किसी भी मटेरियल को फ्रैक्चर होने से पहले कितना लोड वो सहता है वो उसका स्ट्रेंथ होता है। इसको हम पास्कल में या न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हम डिफाइन करते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया में इसको हम डिफाइन करते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। पास्कल साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिफाइन किया था। तो फोर्स पर यूनिट एरिया से हम इसको डिफाइन करते हैं। इंजीनियरिंग एलॉयज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फेरस एलॉयज एंड नॉन फेरस एलॉय। तो मेटल को भी हम फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल, एलॉय को भी फेरस एलॉयज और नॉन फेरस एलॉयज में हम क्लासिफाई करते हैं। अब फेरस एलॉय को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, नीचे देखिए फेरस एलॉय जो है, मेटल एलॉय जो है फेरस और नॉन फेरस है। तो स्टील जो है, स्टील जो हमारा फेरस है और कास्ट आयरन भी हमारा फेरस एलॉय में आता है। नॉन फेरस में एल्युमिनियम एलॉय, कॉपर एलॉय, क्रोमियम एलॉय, निकल एलॉय, ये सारे आपको नॉन फेरस में आता है। और फेरस में स्टील और कास्ट आयरन, फेरस में स्टील और कास्ट आयरन आता है। फिर स्टील को अलग अलग हम डिफाइन करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में उसको डिफाइन किया जाता है। तो स्टील है, स्टील में लो कार्बन स्टील है, मीडियम कार्बन स्टील है, हाई कार्बन स्टील है, टूल स्टील है, हाई स्ट्रेंथ लो कार्बन लो एलॉय स्टील, हाई HSLA, एच एग्जांपल में HSLA, हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय, लो एलॉय 5% टोटल एलॉइंग एलिमेंट, 5% टोटल एलॉइंग एलिमेंट। एलॉइंग एलिमेंट में क्या होता है, जो हम एक्स्ट्रा मटेरियल को मिक्स करते हैं उसको हम एलॉइंग बोलते हैं। जैसे हम आयरन में 2% क्रोमियम मिक्स किए तो एलॉइंग एलिमेंट कौन सा हो गया, क्रोमियम हो गया। हम आयरन में 4% निकल मिक्स किए तो इसमें 4% निकल क्या हो गया, यानी एलॉइंग एलिमेंट निकल हो गया। स्टेनलेस स्टील मैग्नीज टूल, Mn टूल, इसमें हम मैग्नीज टूल में हम एमो मोलिब्डेनम